हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि या फिर पश्चाताप। इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मग्लानि। अगला है चीर। चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबा, प्राचीन, वस्त्र पुराना, पेड़, वस्त्र, पुराना वस्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा पुराना वस्त्र। चीर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। अगला देखते हैं। सम उपसर्ग से बना शब्द है। संयोग, सुकर्म, संभाव या फिर स्वयं। इसका सही आंसर हो जाएगा संयोग। शुद्ध वाक्य है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदी। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक या फिर सार्वनामिक। इसका सही आंसर हो जाएगा परिमाणबोधक। 4 गज मलमल ये परिमाणबोधक है और परिमाणबोधक में 2 तरह के होते हैं, 2 प्रभेद होते हैं इसके। एक निश्चय परिमाणबोधक और दूसरा अनिश्चय परिमाणबोधक। तो ये निश्चय परिमाणबोधक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण है आ, थ, क या फिर च। इसका सही आंसर होगा थ। अगला प्रश्न है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं संस्कृत, तद्भव, तत्सम या फिर देशज। इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम। अगला प्रश्न है। लाघव शब्द का विपरार्थक शब्द है विस्तार, संक्षेप, लंबा या फिर दीर्घकालीन। इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तार। अगला प्रश्न है। कौन सा शब्द भ्रमण का पर्यायवाची नहीं है? षटपद, षटपद, मधुकर, अली या फिर प्रभाकर। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाकर। प्रभाकर भ्रमण का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या फिर पीना। इसका सही आंसर हो जाएगा पीना। अगला प्रश्न है। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवि, कवित्री, कवि, कवित्री या फिर कवियत्री। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कवियत्री। सी आंसर सही, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलग के अर्थ में, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन कारक है, अरे, अहो इत्यादि। अगला प्रश्न है। अ उपसर्ग के उपयोग से बना शब्द है अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक या फिर अपेक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा अवैतनिक। धनदा का संधि युक्त पद होगा जसोदा, यशोदा, यशोदा या फिर यशहदा। इसका सही आंसर हो जाएगा यशोदा। अगला प्रश्न है। निम्न में से पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी समास या फिर द्विगु समास। इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा
हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समाहार। अगला देखते हैं। सुदामा के तंदुल का अर्थ है गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, चढ़ बढ़कर बातें करना। इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य किंतु सप्रेम भेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय या फिर मुक्तिबोध। इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है। अंतर अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। भेद बाद में, भेद अनंत, मध्य का अनंत, आंतरिक बाह्य। इसका सही आंसर हो जाएगा भेद बाद में। अगला प्रश्न है। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अकिंचन। अगला प्रश्न है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। पद में कौन सा रस है? करुण, भयानक, श्रृंगार या फिर शांत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शांत। इसमें शांत रस है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।